चाहे 1 रियाल लगे आपका, चाहे 1000 रियाल, सब आपका खर्चा है। टेंशन रहेगी, मान लो आज काम है आपके पास, कल काम नहीं है। मान लो आज आप जद्दा में है, कल को आपको दम्माम जा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब में, गल्फ में, दुबई में, कुवैत, कतर, ओमान, कहीं भी आप काम करते हैं, आपको आज़ाद वीज़ा में आना चाहिए या कंपनी में आना चाहिए, किस में फ़ायदा है, आज़ाद वीज़ा में फ़ायदा है या कंपनी में, किस में नुकसान है, किस में फ़ायदा है, कि सही रहेगा, किस काम में आपको सही नहीं रहेगा। जितनी बातें बताऊंगा आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। जैसे आपको पता है मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है, आपने सुना होगा आज़ाद वीज़ा और कंपनी की वीज़ा। आपने बहुत बार सुना होगा बहुत लोगों के मुँह से, हाँ कहाँ जा रहा, आज़ाद वीज़ा में जा रहा, अच्छा कंपनी की वीज़ा में जा रहा है। 2 तरह की वीज़ा बताऊंगा आपको, एक होती है आज़ाद वीज़ा और एक होती है कंपनी की वीज़ा। आज़ाद वीज़ा जो होती है वो कफील की होती है, यानी आप कफील के पास जाके काम कर सकते हैं। और कंपनी की वीज़ा जो होती है वो कम होती है कि आप कंपनी में काम कर सकते हैं। और आज़ाद वीज़ा में क्या होता है कि आप कफील से बोल सकते हैं कि मुझे बाहर काम करना है। आज मैं आपको आज़ाद वीज़ा के और कंपनी की वीज़ा के जो फ़ायदे हैं और नुकसान हैं मैं आपको बताऊंगा। आज़ाद वीज़ा में क्या फ़ायदा है और कंपनी की वीज़ा में क्या फ़ायदा है, आज़ाद वीज़ा में क्या नुकसान है और कंपनी की वीज़ा में क्या नुकसान है। तो आज़ाद वीज़ा में जो लोग आते हैं वो आपने देखा होगा ज़्यादातर यूपी के लोग ज़्यादा आते हैं और बिहार के लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे आज़ाद वीज़ा में। आज़ाद वीज़ा में बहुत ज़्यादा पैसे लगा के लोग आते हैं, यहाँ पर 3 से 4 लाख रुपए लगाकर आते हैं। और जो आज़ाद वीज़ा में आपको फ़ायदा भी बहुत हो सकता है और नुकसान भी बहुत हो सकता है। आज़ाद वीज़ा में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो काम ढूंढना पड़ेगा, जितना भी आपका खाने से लेके, कपड़ों से लेके, रूम से लेके A to Z वो सब आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि आज़ाद वीज़ा में आप बस कफील ने आपको वीज़ा दिए, लेकिन आप अगर आप काम करते हैं, जैसे कहीं 100 रियाल मिलते हैं तो वो आपके अपने हैं, यानी किसी को देने नहीं है या किसी कंपनी को, किसी को, वो आप खुद रखेंगे। और उसमें से अगर आपका 100 रुपये खर्चा होते हैं वो भी आपकी जेब से जाएगा। तो आज़ाद वीज़ा में ये होता है कि आप कहीं काम करेंगे, जितना ही पैसा आएगा वो आप खुद अपनी जेब में रखेंगे। और दूसरा फ़ायदा जो है ये है कि आज़ाद वीज़ा में आप अपने मर्ज़ी के मालिक है, काम करना है, नहीं करना आपकी मर्ज़ी। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कि काम कर नहीं कर, आपकी मर्ज़ी है, काम करना है करो, नहीं करना है आपकी मर्ज़ी, काम कर, ऐसा कर वैसा कर, आप पे कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक है आज़ाद वीज़ा। आप पे कोई मैनेजर है, सुपरवाइज़र आपके ऊपर है, आप पे बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। आपका दिल करा आज़ाद वीज़ा में नहीं काम करना, आज मेरा मन नहीं है, आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो आज़ाद वीज़ा में फ़ायदा ये होता है। और आपको नुकसान बता देता हूँ आज़ाद वीज़ा के। आज़ाद वीज़ा के नुकसान ये है कि आप एक तो पैसा बहुत सारा लगा कर आओगे, वहाँ से 3-4 लाख रुपए आप लगा कर आते हो। उसके बाद आप काम ढूंढते हो, कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता, कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता। दूसरी चीज़ है तो इलीगल तरीके से आप बाहर काम करोगे, कफील के साथ नहीं करोगे तो ये आज़ादी होता है, बस आप कफील को पैसे दे देते हो काम के। फिर आप काम ढूंढो, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, काम है नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है। मान लो आप आज आपने काम किया 100 रियाल का, कल शायद काम नहीं हो। आपका खाने से लेके, मेडिकल से लेके, मान लो आप बीमार हो गए तो आपका खुद का खर्चा है सब, आपको कुछ भी चाहिए आपका खर्चा है सब, यानी टोटल जितना खर्चा होता है सब आपका है। आप इकामा बनवाओगे, मेडिकल कार्ड बनवाओगे और रूम देखोगे, सब कुछ A to Z वो आपका खर्चा है। शायद आपने इस महीने आपको फ़ायदा हुआ, अगले महीने नुकसान हो जाए। में टेंशन भी बहुत होती है कि पहले तो आप जो पैसा लगा कर आए वहाँ से, इंडिया से, कहीं से भी, तो वो आपको पैसा उतारना है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा। उसके बाद फिर आप पैसा जोड़ोगे, काम है नहीं है, तो बहुत सारी टेंशन होती है आज़ाद वीज़ा में। और बात कर लेता हूँ कंपनी की। कंपनी में ये होता है कि आप बंधे हुए होते हैं, टाइम से आना है, टाइम से जाना है, या अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं होते कि आज चले गए काम पे, आज नहीं गए। लेकिन कंपनी के फ़ायदे बहुत हैं जो मैं बताता हूँ। कंपनी के फ़ायदे ये हैं कि आप एक तो आपके कम पैसे लगते हैं। आप कंपनी में काम करेंगे, आपको कंपनी AC देगी, फ्रिज देगी, बिस्तर देगी, बेड देगी, रूम देगी, अच्छा खाना देगी, पानी देगी, जितना भी खर्चा होगा सब कंपनी का होगा। आपको मेडिकल कार्ड देगी, आपको इकामा बनवा कर देगी। टोटल आपका जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी उठाएगी। किसी भी कंट्री में जाएंगे आपके पैसे कम लगेंगे।
मान लो अगर छुट्टी होती है ईद पर बोनस मिलेगा आपको, बकरा ईद पर बोनस मिलेगा, नेशनल डे की छुट्टी मिलेगी आपको, और आप यहाँ पर काम करेंगे, सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगी, सैलरी का या किसी भी चीज़ का अपना हर महीने आप सैलरी मिलेगी, अपनी सैलरी भेजो घर पे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी सबसे अच्छी है, या कफील के पास काम करो। और अगर आप आज़ाद में करोगे, आज़ाद में आपका रूम का किराया, आपका लाइट का किराया, आपका पानी का किराया, आपका इकामे का, आपका मेडिकल का मान है, आप कंपनी में हैं, आप बीमार हो गए, खर्चा कंपनी उठाएगी। आप 1 महीना 15 दिन बीमार है, खर्चा पूरा कंपनी उठाएगी आपका। अगर आप आज़ाद वीज़ा में हैं, आज़ाद वीज़ा में आप अपना खर्चा उठाएंगे। 1 महीना बीमार हुए, 15 दिन बीमार हुए, खर्चा कौन उठाएगा आपका? आप ही उठाएंगे। चाहे 1 रियाल लगे आपका, चाहे 1000 रियाल, सब आपका खर्चा है। और टेंशन, हमेशा टेंशन रहेगी। मान लो आज काम है आपके पास, कल काम नहीं है। मान लो आज आप जद्दा में हैं, कल को आपको दम्माम जितना आपका सामान है, जितना भी आपका सामान है सब आपको लेके जाना पड़ेगा। आज दम्माम, कल को रियाद, तो कुछ कह नहीं सकते। आज़ाद वीज़ा में अभी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप जैसे मान लो आप किसी कफील के पास काम कर रहे हैं, तो आप कफील के साथ ही काम करना, बाहर काम नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अभी सख्ती है। काम करो, लीगल काम करो, सही से काम करो। इलीगल काम करोगे हमेशा परेशान रहोगे। कंपनी में हो, टेंशन नहीं है किसी बात की, अपना सैलरी मिलेगी, काम करो, सीधा सिंपल। आज़ाद में हो, हमेशा टेंशन रहेगी। आज काम है 100 रियाल का, कल 1 रियाल का भी काम नहीं किया, परसों काम किया, तो ऐसे आपको हमेशा दिमाग में टेंशन रहेगी कि जो मैं पैसे लगा कर आया, इकामे के बनवाने हैं, 12,000 रियाल, 10,000 रियाल इकामे के पैसे खर्चे बहुत ज़्यादा है आज़ाद वीज़ा में। और इतनी कमाई शायद नहीं हो पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप आज़ाद वीज़ा में कमा सकते हो तो मुमकिन 2000 रियाल कमा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 कमा लोगे। तो इससे अच्छा है कि कम सैलरी में आओ, लेकिन सुकून से रहो, सुकून से काम करो। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सऊदी अरब में आते हैं, कहीं भी गल्फ़ में जाते हैं, आप कंपनी में आएँ, कंपनी में काम करें, टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी, आपको सारी फैसिलिटीज़ देगी कंपनी, कोई टेंशन नहीं है किसी बात की। और अगर आप आज़ाद वीज़ा में आते हैं, सारी टेंशन आपकी है, खाने से लेके सब कुछ। इससे अच्छा ये है कि आप अपना सिंपल काम करो, और ज़्यादा सख्त आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपना आओ, कंपनी में काम करो, सबसे बेहतर ये मैं यही बोलूँगा मेरी तरफ से कि आप अगर काम करना चाहते हैं तो कंपनी में काम करें। सो दैट्स अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में आया है या आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर। कुछ भी अगर आपको पूछना है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो वीडियो को इतना रखते हैं। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही।